विपक्ष अल्टीमेटली एक उसकी अपनी वही तो आवाज है जो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करती है। उसकी सीटों को लेकर विवाद मचा हुआ है कि आप कभी कहते थे कि हम 28 सीटें आपको फ्रंट रो की देंगे, 7 दी गई, उसमें भी फिर बाद में जैसे समाजवादी पार्टी को 2 मिलनी थी, 1 काट दी गई। कभी स्पीकर या सभापति या उपसभापति इस मामले में दखल नहीं करते कि किसको कहां बैठाना है। प्रतिपक्ष तो साहब जनता की आवाज है, प्राण है, लोकतंत्र की प्राण है जो प्रतिपक्ष नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी। मैं कहता हूँ कि मणिपुर जल रहा है, आप उसमें चर्चा नहीं करने देते। संभल इतना हॉट इशू है जिसपे होना चाहिए, आप करने नहीं देते। सदन में अच्छी परंपरा बनना चाहिए, बहस हर बात पे होना चाहिए ना साहब। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखिए, यही तो लोकतंत्र है और क्या। और सत्र चलाना, इस सदन का चलाना शासन के हाथ में ही है, सत्ता पक्ष के ही हाथ में है। सत्ता पक्ष अगर किसी बात में चर्चा नहीं करेगा तो सदन चलेगा कैसे? कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपक्ष मेरा गला दबाता है। विपक्ष दबा रहा है गला या सत्ता पक्ष विपक्ष का गला दबा रहा है? खड़गे जी को बोलने मत दो, राहुल जी को बोलने मत दो, प्रियंका जी को बोलने मत दो, और फिर कहो कि गला मेरा दबाया जा रहा है। ये तो मारो और रोने भी मत दो। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, उसके कारण देश जान रहा है, बूझ रहा है, और रोज रोज हंगामे में सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है या अगले दिन तक उसे बढ़ा देना पड़ रहा है। वजह वही है कि देश में जो ज्वलंत मसले मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं उन पे जो चर्चा होनी चाहिए, उस चर्चा के मांग और उसे कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंच या आसंदी से अनुमति नहीं मिलने के कारण बात बन नहीं पा रही है और गतिरोध बराबर बना हुआ है। मसले और मुद्दे कहीं संभल का है, तो कहीं मणिपुर का है, तो कहीं वो अडानी से जुड़ा मामला है। ऐसे बहुत सारे मसले या मुद्दे हैं जिस पे विपक्ष चर्चा चाहता है। सरकार कहती है कि चर्चा कराई जाएगी, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है। वक्त जो उसके लिए मुकर्रर होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। और इस बीच में कई ऐसे मसले या मुद्दे सामने आ रहे हैं, वो भी हंगामे की वजह बन रहे हैं। और एक बड़ा चर्चित मसला या मुद्दा है, वो एक नोट कांड जिसे कह सकते हैं, नया संसद में हो जाना, राज्यसभा में एक नोटों की गड्डी मिलना, जिसे लेकर शुक्रवार को बड़ा भारी हंगामा हुआ था और फिर राज्यसभा नहीं चल पाई थी। ऐसे ही आसंदी का जो अलॉटमेंट सिस्टम है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं, बने हुए हैं और आपत्तियां हो रही हैं। उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज बना हुआ है और ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल, आसंदी या जो ट्रेजरी बेंच है, वो इसी मसले मामले में विपक्ष को उलझाए रखना चाहती हैं, ताकि जो असल मुद्दे हैं, मसले हैं, उन पर चर्चा कहीं ना कहीं टलती रहे और जो वो चाहती है, जैसा जितनी देर हंगामे में सदन चलता है, उसमें जो बिजनेस पास कराना है, करना है, होना है, वो हो जाए। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं, स्थितियां हैं, वो जो नोट कांड, जो ताजा नोट कांड है, 222 नंबर की सीट राज्यसभा की, जो बड़ी चर्चाओं में है, वो सीट अभिषेक मनु सिंघवी जी को अलॉट है। वो राज्यसभा के एक सीनियर मेंबर तो हैं ही, साथ-साथ एक बहुत जाने-माने वकील भी हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थितियां हैं, परिदृश्य हैं, क्यों ये हालात हैं? क्यों इसे ऐसा रंग रूप दिया जा रहा है या ये इसका एक सिलसिला बन रहा है? इन सब मसले मुद्दों पर बात करने के लिए चलेंगे एक बहुत खास मेहमान, बहुत विशेष मेहमान के पास। जोड़ते हैं पहले उन्हें। जुड़ गए हमसे, आप पहचान गए होंगे। आप हैं श्री भगवान देव ईसरानी साहब। आप मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं। तो पहले तो ईसरानी साहब का बहुत-बहुत स्वागत करूंगा। बहुत स्वागत सर। और ईसरानी थैंक यू। साहब ने बताया कि एक लंबा अनुभव आपका मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ा है। लंबे वक्त तक आप प्रमुख सचिव पद पर रहे। अब रिटायरमेंट के बाद भी आप एक विधिवेत्ता के तौर पर हम आपको अक्सर कष्ट देते हैं और आप हमारे जो चैनल, हमारे दर्शक हैं, उन्हें आप देखते हैं और एक शानदार वो जो उनकी विधि को लेकर जो जानकारी है उसको आपके समक्ष रखते हैं। तो हम इसी सब मसले पे, मुद्दे पे बात करेंगे। पुनः आपका स्वागत भगवान सर। और मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि ये जो मसला मुद्दा हुआ, वो नोट कांड जो ताजा है, गुरुवार को बताया गया कि गुरुवार को वो कहीं एक गड्डी मिली थी और मात्र 50,000 रुपए नगद राशि एक सीट के पास मिलना, और उसके बाद फिर शुक्रवार को जो राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ साहब ने सूचना दी और फिर बवाल हो गया। कैसे देखा या लिया जाए, कैसे ये क्या मसले को जरूरी था कि इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता सदन में? इसके अलावा कोई रास्ता हो सकता था भगवान जी? रास्ता तो इसके अलावा ही होना चाहिए था। एक्चुअली ऐसा कई बार होता है कि मेंबर अपनी चीजें अपनी सीट पे भूल जाते हैं। ये अलग बात है कि नोट भूले कि नहीं भूले, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है, कोई ब्रीफ केस भूल जाता है, कोई अपना सूटकेस भूल जाता है, कोई अपना हैंडबैग भूल जाता है, कोई कागज भूल जाता है, कोई पर्स भी भूल जाता है, होता है। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। होता ये है कि जैसे ही वो मिलता है तो प्रमुख सचिव या स्पीकर या सभापति, जैसे वहां राज्यसभा के सभापति है तो सभापति को उनको बुलाना चाहिए था, भाई आपका तो नहीं है, आपका है तो रख लीजिए, बात खत्म। लेकिन ये तो हंगामा किया गया, बनाया गया ना भाई। देखिए हमने अभिषेक सिंघवी जी का भी बयान सुना। उन्होंने कहा मैं सिर्फ 12:57 पे आया और 1 बजे चला गया, 3 मिनट। देखिए भाई साहब, ऐसा है, ये पूरा जो सिस्टम है, हमारा जो हाउस है, वहां लाइव 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 लोकसभा की कार्रवाई चलती है। हमारे मध्य प्रदेश में लाइव नहीं है, लेकिन 100% रिकॉर्डिंग होती है। 100% रिकॉर्डिंग होती है और जरूरत पड़ने पर उसको मेंबरों को अवेलेबल भी कराई जाती है और हम लोगों को देखना होता है तो हम देखते भी हैं। उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग भी होती है कि अंदर क्या चल रहा है, बकायदा चलती है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, वो सब उसकी मॉनिटरिंग होती है। बाहर भी कैमरे हैं, अंदर भी कैमरे हैं। और लोकसभा की कार्रवाई और राज्यसभा की कार्रवाई तो 100% पूरी की पूरी चल रही है, ऑनलाइन दिखाई जा रही है, उसमें कोई वही नहीं है। तो आप एक 3 मिनट का वीडियो जारी कर दीजिए ना कि भाई कब आए क्या हाथ में उनके कुछ था क्या। अगर था तो उनका था, उनको दे दो वापस, खत्म बात। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। नोट कांड मत कहिए इसको, ये कायर कांड है, ये बहुत सामान्य बात है। 50,000 अगर कोई किसी जेब में है, किसी ने दिए हो रास्ते में और वास्तव में भूल गए, उनको वापस करिए, खत्म करिए मामले को। लेकिन चूंकि किसी मामले में आपको ध्यान भटकाना है या नैरेटिव चेंज करना है, तो किसी भी बात को मुद्दा बनाना है। देखिए ये हमने कभी सुना नहीं। देखिए मेरी 40 साल की सेवा हुई है, न मध्य प्रदेश विधानसभा में हमने कभी ऐसा सुना, न किसी विधानसभा में सुना, और लोकसभा में तो सुना ही नहीं कभी कि ऐसा कभी हुआ। एक बार 2008 में जो कांड हुआ था, वो बाकायदा कांड हुआ था। फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, अशोक अरगल जो हमारे छत्तीसगढ़ के आजकल सांसद विधायक है, उन्होंने किया था, तो सबके सामने हुआ था। वो कांड था, नोट कांड था कि किसी ने उनको रिश्वत बख्शी। ये ना कोई रिश्वत का मामला है, न किसी ने आरोप लगाया, न किसी ने प्रत्यारोप लगाया। शालीनता मर्यादा ये कहती थी कि जगदीप धनखड़ जी, माननीय सभापति जी, उनको बुलाते कि भाई आपकी सीट पे मिला, आपका तो नहीं है। वो ये कहते शायद नहीं है। कक्ष में बुला के बात हो सकती थी, यही कहने का मतलब है। 100% नहीं, वही करना चाहिए था। चाहे महासचिव को बुला करके, चाहे सभापति बुला करके, यही करना चाहिए था। भाई आपका तो नहीं है, देख लीजिए, अगर आपका नहीं है तो उसको ट्रेजरी में जमा कर दो। हमने किया एक बार। हमारे एक बहुत पुरानी बात है, हमारे समय से पहले की बात है, किसी के सीट पे नोट मिले थे, उनको उनके नहीं थे, उनका कहना था मेरा नहीं था, तो उसको ट्रेजरी में जमा करा दिया। बात फाइल पे ले लिया कि ऐसे ऐसे नोट मिले थे, उसको ट्रेजरी में जमा करा दिया, बात खत्म। इसमें इशू क्या बनाने की बात है? क्या कोई भ्रष्टाचार किया है? किसी ने आरोप लगाया कि भाई मैंने उसको इस काम के लिए पैसे दिए थे, कि क्या क्वेश्चन पूछने आया था या ध्यानाकर्षण उठाने आया था? क्या हुआ क्या आगे? जबरन इशू बन रहा है। कोई बात सूत में कपास और जुलाह में लट्ठम लट। नहीं, कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि आप सदन में नगद राशि, कोई नियम नहीं है। किसी को देना हो, किसी को लेना हो, लेके आते हैं। आजकल देखिए डिजिटल करेंसी में क्या बहाना है, आजकल लोग 1,000-500 रुपए जेब में रखते हैं, कोई ये गड्डियां रख के चलता नहीं है। तो लगता क्या है आपका अनुभव क्या कहता है इस मसले में? नहीं, क्या ये तो देखिए, मैं तो क्या है, जिस तरीके से आप आजकल लोकसभा में कार्रवाइयां हो रही हैं, राज्यसभा में कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरीके की भाषा का उपयोग हो रहा है, कटुआ, फलाना ढिकाना, देशद्रोही, सबसे बड़ा देशद्रोही, क्या तमाशा। और देखे, सभापति देख रहे हैं, अध्यक्ष देख रहे हैं, सब चल रहा है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब वो ये कमर से नीचे करने वाले वार हैं कि भाई इशू को भटकाना है और किसी भी हद तक जाना है, वही हो रहा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जांच कराई जा रही है, जांच क्या क्या कहां काय की जांच? अरे मैं कह रहा हूं 100% जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो जांच तो खुद ही बिना, मेरे को लगता है कि ये बात इस हाउस के अंदर कहने के पहले ही धनखड़ जी को एक वीडियो देख लेना चाहिए था कि भाई कहां से आया, कहां नहीं गया, उसके बाद ही बात करना चाहिए थी। लेकिन वो ना करके हाउस के अंदर आप आसानी से बोल रहे हैं, इसमें अपने आप में मंशा सही नहीं, अपने आप डिक्लेयर कर रहा है। ये बात अपने आप स्पष्ट है कि आपकी मंशा सही नहीं। अगर मंशा सही होती तो आप ऐसे ही वीडियो देख लेते कि वो आए गए, क्या रख के गए। अगर वो रख के गए तो उनको बुला के कहते भैया आप भूल गए क्या, ये रख लीजिए। इतना ही होना चाहिए था बस। लेकिन इतना अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे मंशा अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है।
शरण जी एक चीज और है, चलिए ये मान लिया जाए कि अब जब जांच कीजिएगा और सपोज ये गड्डी उन्हीं की निकल आई, क्या कर लीजिएगा आप? अभिषेक मनु तो सिंघवी जी को क्या देखिए, जो इनको करना था वो हो गया, नीचे तक पहुंच गया। जितने गोदी मीडिया के चैनल है उन्होंने दिखा दिया। नोट कांड, जैसे आप कह रहे हैं नोट कांड, काहे का कांड है ये? किसी के पैसे हैं तो उनको दे दीजिए, नहीं है तो मना कर दीजिए, अपने ट्रेजरी में जमा कर दीजिए, बात खत्म कर दीजिए, उनका काम हो गया। अब अगर वो उनके लगा कि भाई उनके नहीं थे, वास्तव में कोई चपरासी रख गया था, कोई स्वीपर रख गया था, कोई सफाई कर्मी रख गया था, वो भूल गया था, साहब मेरे थे, अब उनका काम तो हो गया। भाई देखिए, गोगोई साहब चीफ जस्टिस थे, कुछ फैसले हो रहे थे, किसी महिला को, सुप्रीम कोर्ट की महिला को उनके पीछे लग गई। आज वो महिला कहां है? आज वो महिला कहां है? उनका काम हो गया। तो ये जो तरीके हैं काम करने के, ये अच्छे तो नहीं है, लेकिन संसदीय देखिए क्या है, हमने तो वो मर्यादाएं देखी हैं, अटल जी की, अडवाणी जी के जमाने देखे हैं, पटवा जी के, कैलाश जोशी जी के जमाने देखे हैं, वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी के जमाने देखे हैं। ऐसा कभी लूज बातें या लूज कमर के नीचे के, मतलब किसी को नीचा ही दिखाना तय कर दिया है, ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरे कैरियर में तो कभी नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप बीज बोओगे वो काटोगे, कोई अमर होकर तो आया नहीं। भगवान सर एक चीज और भी है, ये जो बार बार हो रहा है कि आपको जो मूल विषय है, जिन मुद्दों पर चर्चा, जैसे मैंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, आप उसमें चर्चा नहीं करने देते, संभल इतना हॉट इशू है जिसपे होना चाहिए, आप करने नहीं देते। और देखिए सड़क पर भी हम बार बार बातें कर रहे हैं कि जब जाना चाहता है तो ना राहुल गांधी को जाने की जाती, एलओपी है, ठीक है, वहां 144 जो अब नया उसका धारा का नाम बदल गया ये नई संहिता में, तो वहां आप जाने नहीं देते, वहां अखिलेश यादव जा नहीं सकते, उनके दल वो के तो लोग कह जा रहे नहीं हैं कि अकेले जाने को तैयार हो, अकेले सकते। जाने नहीं दे रहे आप तो उनको, वो जी, तो अकेले जाने को तैयार है। तो वही 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 सवाल कि क्या ये आपको ध्यान भटकाना है संसद में, हाउस में, तो यही एक मकसद है बस, कुल मिला के एक लाइन, हाँ हाँ, यही है, इसके अलावा? जी जी। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा और ये अच्छी परंपरा नहीं पड़ रही। मेरा सोचना ये है कि अच्छी परंपरा, सदन में अच्छी परंपरा पड़ना चाहिए, बहस हर बात पे होना चाहिए ना साहब। आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखिए, यही तो लोकतंत्र है और क्या है। और सत्र चलाना, इस सदन का चलाना शासन के हाथ में ही है, सत्ता पक्ष के ही हाथ में है। सत्ता पक्ष अगर किसी बात पे चर्चा नहीं करेगा तो सदन चलेगा कैसे? और आप हल्ले में अपने बिल पास करा लोगे, बस यही होगा। तो ये कौन सा तरीका है भाई? जनता आखिर संदेश क्या जाता है कि भाई आप इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिल जो आप हल्ले में बिना बहस के पारित करा लेते हैं, तो ये भी तो अच्छा संदेश नहीं जा रहा है ना। एक चीज और भी है भगवान सर, कि हम लोग देखते हैं पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन होते, तो आपने बहुत सारे आपने आयोजन किए और आपने लोकसभा स्तर पर बहुत सारे अटेंड किए, और एक वहां था कि इतने दिन संसद को चलना ही चलना है, विधानसभाओं के लिए एक प्रक्रिया ये होनी चाहिए, इतने कम से कम दिन विधानसभा चलना चाहिए। कहाँ आके ठहर कहाँ गए हैं हम लोग? क्या क्या इनकी यही बीजेपी एक दौर में जो आज सत्ता में बीते 10.5 साल से है, ये लोग मांग किया करते, और आज इन्हीं के राज में सब कुछ उलट, मतलब उल्टा हो गया, पूरा तस्वीर उल्टी हो गई है। इस पर आपकी टिप्पणी? ये ये दुर्भाग्य है। देखिए, पटवा जी हमेशा कहते थे, हमारे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हमेशा कहते थे कि 75 बैठ के होना चाहिए। और दुर्भाग्य ऐसा, सौभाग्य से जब वो खुद चीफ मिनिस्टर बने, वहीं से ये बैठ के कम होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो शिवराज जी ने पूरा किया और जो आज मोहन यादव जी पूरा कर रहे हैं, कि इस साल 2024 में मात्र 20 बैठकें होंगी। My God. जबकि जो 2003 में हमारा लोकसभा में एक सम्मेलन हुआ था, स्वर्ण जयंती सम्मेलन था, लोकसभा अध्यक्ष बुलाया था, संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया था, सारे स्पीकर को बुलाया था, और एक गाइडलाइन तय की थी कि भाई विधानसभा का सत्र जो है, बड़ी विधानसभा में 60 दिन, बड़ी विधानसभा में 75 दिन, छोटी विधानसभा में 60 दिन, और लोकसभा राज्यसभा 100 दिन चलेगी। सबने सहमति व्यक्त की थी, पर वो पालन नहीं हुआ। आपने सभी फॉलो भी नहीं मोदी, होता। अब लोकसभा को उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा ने सत्र बनाया था, वो भी फॉलो नहीं करता। अब सब सत्र के बार बार एक, प्रति बहुत उदासीनता बढ़ रही है, जिसमें जनता में बहुत निराशा आ रही है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का है, क्योंकि उनके मुद्दे ही नहीं आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और भी है रानी साहब, आपने भी कहा बार बार गोदी मीडिया बड़े ताकत से उठाता है कि इतनी करोड़ों की कार्रवाई, और 10 मिनट चली, 5 मिनट चली, 15 मिनट चली, और आपने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं ट्रेजरी बेंच, सरकार, ये गतिरोध ना पैदा हो उसकी बहुत महती जिम्मेदारी है। और फिर ब्लेम क्या है इसकी, कि सब विपक्ष विपक्ष नहीं चलने देता है। इस पर भी हाँ, आप? यही नैरेटिव यही बनाया जा रहा है। विपक्ष को बेचारा सिद्ध करो, विपक्ष को नाकारा सिद्ध करो, और दिखाओ कि भैया वो सदन चलने नहीं दे रहा है, काम करने नहीं दे रहा है, फलाने को काम नहीं करने दे रहा है, ढिकाने को काम नहीं करने दे रहा, देश का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, और उनका चैनल है
नीचे तक भेज देते हैं, और उनका उद्देश्य पूरा हो गया, बस ठीक है। तो ये परंपराएं तो पड़ रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि परंपराओं का कहीं जवाब भी कभी आएगा तो दिक्कतें आएंगी। ऐसे कैसे चलेगा ये देश की सिस्टम जो है, इतना बड़ा लोकसभा में पूरे देश के लिए कानून बनते हैं और बिना चर्चा के पारित हो जाते हैं, और फिर उनको उस पर झगड़े शुरू होते हैं कि साहब इनको वापस लो। तो क्या कहा जाए, दुख है, आपने दुखद। आपने बात कही कुछ, अब देखिए वो तो मैं एक नहीं कहूंगा, कहूंगा तो वो गलत होगा कि शुचिता शब्द अब मतलब ऐसा हो गया है, वो दफन हो गया है, इतिहास में दफन हो गया है। शुचिता नहीं, मर्यादा नहीं, नैतिकता नहीं। जो बहुत ऐसे थे कि जो कहते थे नैतिकता के आधार पर, शुचिता के आधार पर, मर्यादाएं, परंपरा, परिपाटी, ये कुछ नहीं रह गया है। अभी हम देख रहे थे, अभी एक इस पे रार और तकरार मची हुई है। विपक्ष अल्टीमेटली एक उसकी अपनी वही तो आवाज है जो कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस करती है। उसकी सीटों को लेकर विवाद मचा हुआ है कि आप कभी कहते थे कि हम 28 सीटें आपको फ्रंट रो की देंगे, 7 दी गई, उसमें भी फिर बाद में जैसे समाजवादी पार्टी को 2 मिलनी थी, 1 काट दी गई। क्या भय है, क्या डर है, क्यों ऐसा होता है भाई? ये तो आपने, ये मुझे लगता है परंपरा, परिपाटी, चाहे विधानसभा हो, नियम वही है जो लोकसभा में उसी से आप लोगों ने बनाए हुए। इस पर क्या आपका मशविरा होगा, क्या कहिएगा? ये इस पे क्या मतलब इस तरीके से हो जाए कि आप विपक्ष को बिल्कुल ही ऐसा कि कोई है ही नहीं विपक्ष, इतना बड़ा विपक्ष। इस पर आपकी टिप्पणी? ये मैं वही तो कह रहा हूँ, एक पूरा का पूरा ब्लॉक देना चाहिए उनको। भाई 240 सीटें हैं तो उनको ये ब्लॉक पूरा का पूरा दे दीजिए। उनको उनके उनका उनका चीफ विप है, हर पार्टी का चीफ विप होता है, नेता प्रतिपक्ष है। ये लोग आपस में राय करके किसको कौन सी सीट देना बता देते हैं, कभी विवाद नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। भाई आपको ये ब्लॉक दे दिया, प्रतिपक्ष का ये ब्लॉक है पूरा का पूरा, सीधा सीधा ब्लॉक है, आपको पूरा दे दिया। अब आप अपने हिसाब से लाट करके हम बता दीजिए, हमें लाट कर देंगे। कभी स्पीकर या सभापति या उपसभापति इस मामले में दखल नहीं करते कि किसको कहां बैठाना है। ये आप जानो, ये आपका हेडेक है। बहुत कोई रेयर हो गया कि किसी को आप किसी की मांग आ गई, साहब हमको उठने में दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, फलाने दिक्कत है, चलो तो उसको 19 एडजस्टमेंट कर दिया, वरना आवश्यकता नहीं पड़ती। वो पार्टियां आपस में ही करती हैं, मतलब जो पार्टी सत्ता पक्ष आपस में कर लेता है, आपस में उनका उनका चीफ विप कर लेता है, प्रतिपक्ष अपने अपने आपस में बात करके और कर लेते हैं। ये कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा। क्या अब आसंदी हर है? बात को उलझाना है तो उलझाने का तो कई आसंदी, तरीके हैं। जी जी जी, क्या बता रहे हैं? उलझाना ही है तो उलझाने के बहुत तरीके हैं। जी 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 जी, नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक हेडमास्टर की भूमिका में है, जिसकी की भूमिका सबसे अहम है, वो आसंदी, चाहे वो अध्यक्ष हो लोकसभा में, या अगर हम राज्यसभा में आए तो वहां सभापति, वो जो एक बहुत महती भूमिका निभाया करते थे, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, वो पद अब मतलब टोटली इस तरीके का हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए कि उसको सिर्फ एक ही चश्मा उसका है जो एक ही जगह देख पाता है, वो जो उनके दाईं ओर दिखती है, उसके अलावा बाईं ओर देख ही नहीं पाता है वो। उसमें कुछ क्या आपको देखिए क्या लगता है कि होता कुछ? था, आसंदी जी, आसंदी जो है, आसंदी का थोड़ा झुकाव सत्ता पक्ष की ओर होता था। इसमें कोई नई बात नहीं है और कोई अनहोनी बात भी नहीं है। ठीक है भाई, आपको एडजस्ट करके चलना। भाई मुख्यमंत्री को समय है कि नहीं है, संस्कार मंत्री को समय है कि नहीं, भाई चलो इस हिसाब से अपने इस कार्यक्रम को ऐसा ऐसा एडजस्ट करते। मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह ही चलेगी या प्रधानमंत्री की सलाह ही चलेगी या वहां संसदीय कार्य मंत्री की सलाह ही चलेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिपक्ष तो साहब जनता की आवाज है, प्राण है, लोकतंत्र की प्राण है जो प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी। मैं कहता हूँ मसीह पे तो क्या कौन देखने वाला है? फिर आपको कोई कहने वाला ही नहीं है घर में। अगर आपको कोई कहने वाला नहीं है तो क्या क्या होगा बताइए आप? बेटाइम आएंगे, बेटाइम जाएंगे, ये वाली स्थिति है। तो ये नहीं होना चाहिए, पर हो तो रहा है। जो देख रहे हैं देख रहा है, जिनको समझ में आ रहा है उनको समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना काम पूरा कर लेते हैं उनसे। वो आखिर सवाल करूंगा आपसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं विपक्ष मेरा गला दबाता है। विपक्ष दबा रहा है गला, या सत्ता पक्ष विपक्ष का गला दबा रहा खड़गे जी को बोलने मत दो, राहुल जी को बोलने मत दो, प्रियंका जी को बोलने मत दो, और फिर कहो कि गला मजा दबाया जा रहा है। ये तो मारो और रोने भी मत दो। है? जबरा मारे और रोने भी न दें। जबरा मारे और रोने ही ना दे। ठीक है, अच्छी एक मैंने इसलिए कहा कि मैं आपसे चर्चा करूं ये सब जो चल रहा है, और निश्चित तौर पर दुखद है बहुत। अगर हम इसको गंभीरता वाले, ये अच्छी ठीक है कि परंपरा आप, पढ़ना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में भी शिवराज जी थे, 20 साल शिवराज जी रहे। कभी भी उनके शब्द मुंह से कभी उनका गलत शब्द नहीं निकला, कभी भी उन्होंने लूज टाक नहीं करी। आज भी मैं कहता हूँ, मैंने कभी अभी जैसे अभी थोड़ा सा तो चला है, देखा नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कभी हमने मोहन यादव जी से भी कभी 17 में हाउस के अंदर कोई ऐसी बात हुई हो, मेरे को अभी अभी पढ़ने में नहीं आया। तो जो भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे कैलाश जोशी जी रहे, चाहे
पटवाजी रहे, कभी भी कोई लूज टॉक नहीं हुई, कभी कमर के नीचे वार नहीं किया गया, कभी नहीं कहा गया कि प्रतिपक्ष हमारा लड़ा होता है। संदर्भ लोकसभा है हमारा, तो हम लोकसभा के संदर्भ में मतलब मैं देखिए, कह रहा हूँ ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो आज शिवराज जी वहां केंद्रीय मंत्री हैं, सीनियर है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सीनियर नेता है। विक्रम वर्मा हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे, वो वहां पे खेल मंत्री रहे, अटल जी के उसमें रहे। मैं कह रहा हूँ अटल जी हमारे ग्वालियर के हैं, हमारे अडवाणी जी हमारे भोपाल से सांसद रहे, राज्यसभा सांसद वगैरह वगैरह। तो हमने तो अच्छी परंपराएं देखी हैं और अच्छे दिन देखे हैं। और ये जो वर्तमान में जो सभापति और अध्यक्ष जी का रवैया चल रहा है और जो हाउस के जो सीन देखे जा रहे हैं, इसकी कल्पना कभी की नहीं गई थी। मैं बता रहा हूँ आपको, सच बता रहा हूँ, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हम तो उसी हमारे तो रगों में वही खून है ना। संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने पूजा है, उनने हमको रोजी रोटी दी है, हमने उसको पूजा है, हमारी रगों में वही है। उसको बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं, जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं, उनका निदान देखना चाहते हैं, उनकी पीड़ाओं को समझना चाहते हैं। अब वो न हो करके अगर यही होगा तो आप आम जनता कभी क्या करेगी? वो बहुत असहाय कर देते हैं आप जनता को, जो गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। शायद वही है कि वो सूर्य फिर उगेगा, यानी अच्छा एक वो वक़्त नहीं, वो अच्छा तो आएगा सही और है। नया देखिए, नया समय सवेरा बलवान होगा, है, नया समय सवेरा। बलवान है साहब, समय बलवान है, समय बलवान है, बिल्कुल हर चीज का रास्ता निकलेगा। ये महान देश के महान लोग हर चीज का रास्ता निकालना जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने हमारे लिए वक़्त निकाला इसरानी साहब, एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए। जो विषय थे इसे हमने कहा आपसे पूछा जाए, और कहीं न कहीं रंज यही है कि आप ऐसे डाइवर्ट करने पे आमादा हैं कि जो मूल विषय है, जनता से जुड़े मसले मुद्दे, उन पे चर्चा ना हो और किसी और दिशा में सारी की सारी प्रक्रिया को, सारे के सारे सिलसिले को ले जाया जाए और वक़्त किसी तरीके से निकाल दिया, जो अब नहीं चल पा रही है। संसद नहीं चल रही जितने दिन चलना चाहिए, तो वही कुछ ध्वनित होता है। एक अच्छी और शानदार चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, और आपने वक़्त निकाला, बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बिल्कुल। आभार। तो ये थे भगवान देव इसरानी साहब, मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव, जो बतला रहे थे कि जो स्थितियां हैं, हालात हैं, जो परंपरा परिपाटी को ध्वस्त कर डाला गया है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करना चाहिए वो नहीं पेश करे जा रहे हैं, तो एक ये दुखद पक्ष पहलू है। लेकिन इसके बाद भी उन्हें उम्मीद है कि वो दौर फिर वापस आएगा और कहीं ना कहीं एक जो इस तरीके की ये धुंध है ये छटेगी और एक नया सवेरा होगा। तो इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अंत में अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए, और साथ साथ ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।